आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, लेकिन इस वक्त एक इंपॉर्टेंट खबर, बड़ी खबर, और ये फास्टैग से जुड़ी हुई। दरअसल फास्टैग का जो एनुअल पास होगा वो 3,000 रुपए में उपलब्ध होगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय का एक्ट्स पर पोस्ट आया है, यानी जो सालाना पास की जो कीमत है वो 15 अगस्त 2025 से लागू होगी, और जो इसकी वैलिडिटी होगी वो एनुअल बेसिस पर रहेगी या फिर 200 ट्रिप्स, इन दोनों में से कोई एक लागू होगा। 15 अगस्त से सालाना पास लागू होगा, जो कि 3,000 रुपये में उपलब्ध होगा। नॉन कमर्शियल निजी वाहनों के लिए फास्टैग की यह सुविधा है। सड़क और परिवहन मंत्रालय का ये पोस्ट आया है, और इम्पॉर्टेंट खबर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बता दें, जो नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए ये एनुअल फास्टैग का की डिटेल्स है, जो कि 15 अगस्त से लागू होगा। 3,000 रुपये के भाव पर ये नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स के लिए साल भर के लिए एनुअल पर्सपेक्टिव से ये उपलब्ध रहेगा। लेकिन चलिए, ये तो एक इम्पॉर्टेंट खबर आम कंज्यूमर्स के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, मार्केट्स की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ओशो कृष्णन भी बने हुए एंजल वन से, उनसे भी ट्रेड्स लेंगे, लेकिन पहले बाजार का एक क्विक चेक आपके सामने लेकर आते हैं। इस समय का हाल देखें तो मार्केट में उथल पुथल तो बनी हुई है ही। सुबह हल्का हुए, फिर तेज हुए, तेजी के बाद हमने वापस से मार्केट में प्रेशर हावी होते हुए देखा, और इस समय निफ्टी डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। 24,792 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे सेंसेक्स को, मिड कैप्स को, बैंक निफ्टी को, सिमिलर प्राइस एक्शन ही वहां भी देखने को मिल रहा है। एक एक करके बाकी इंडाइसेस भी आपके सामने लेकर आते हैं। सेंसेक्स डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है, गिरावट नहीं है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी यहाँ भी बनी हुई है। मिड कैप्स की हैमरिंग हो ही रही है, आधा % नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है, 300 पॉइंट नीचे फिलहाल ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेकर आते हैं, वहां पर भी बायस नेगेटिव ही है। ये रही मार्केट की ब्रेथ, जो कि डेफिनेटली बेयरिश है। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1676 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, 904 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब लेकर आते हैं आपके सामने सेक्टोरल हीट मैप। तो निफ्टी बैंक तो जैसे भी बताया फ्लैट है। एकमात्र इंडेक्स जो आज चमक रहा है वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, आधा % ऊपर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है। आज के सेशन में सेलेक्ट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम ऑटो स्पेस में देखने को मिल रहा है। गिरावट कहाँ है? तो आईटी जहां पर लगातार तेजी रही वो आज 1% नीचे है। रियल्टी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, मेटल्स में भी 1% आधा % की कमजोरी है। एफएमसीजी भी आधा % नीचे है। सिर्फ एक निफ्टी फार्मा इंडेक्स है जो फ्लैट है, बाकी सभी इंडेक्स ऑलमोस्ट आधा %, 0.25% नीचे कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन इंडेक्स पर क्या व्यू बन रहा है बाजार बंद होने तक, इस पर करते हैं बातचीत। ओशो नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा आपका टिल मार्केट क्लोजिंग? कोई ट्रेड बन रहा है? रेंज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या सजेशंस? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। यस, निफ्टी में अगर हम देखें आज के डेज स्टार्ट में काफी पॉजिटिव ट्रैक्शंस देखने को मिले थे, बट वहां से स्लिप हुआ है लोअर लेवल्स पे। अभी अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो 24,750 एंड 730 ये एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन है। सो अगर 750 730 के जोन पे आता है तो अग्रेसिव बायर्स के लिए बाय की रिकमेंडेशन रहेगी निफ्टी पे इंट्राडे के लिए। हायर लेवल्स पे 24,850 से 880 का पहला रेजिस्टेंस है, तो उस जोन के लिए एक बार के लिए अग्रेसिवली लॉन्ग करके निफ्टी पे चला जा सकता है। ऑल्दो अभी अगर हम पोजिशनल व्यू देखते हैं तो बहुत स्टैग्नेशन में है, एक कंसोलिडेशन जोन पे है, बट इंट्राडे वोलेटिलिटी मार्केट में बिल्कुल देखने को मिल रही है। वहां बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है, एंड 55,800 से 900 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है इस बैंक निफ्टी के लिए। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तभी फ्रेश बाय की सलाह बनेगी इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, एल्स बैंक निफ्टी से भी साइडलाइंस मेंटेन रखें। ओके, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं फिर। बताइए ओशो ट्रेड जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। दो बाई के रिकमेंडेशन है। सबसे पहला बाई का रिकमेंडेशन है ऑटो सेक्टर से ऊनो मिंडा में। अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। करेंटली 1070 के आसपास होवर कर रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड अप्रोक्सीमेटली 1120 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में ऊनो मिंडा में देखने को मिल सकता है। सेकेंड काउंटर डिफेंस सेक्टर से है भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स 1900 के पास काफी स्ट्रांगली होवर करते हुए दिखाई दे रहा है, एंड करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह है। 1870 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड अप्रोक्सीमेटली 1950 से 1960 तक के टारगेट्स हमें आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं।
तो अगले 1 से 2 दिनों के पर्सपेक्टिव से 2 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं, उनो मिंडा और भारत डायनेमिक्स, जहां पर पोजीशंस आप खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल, कुछ सेलेक्ट पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी पॉकेट के साथ जो कि मार्केट के मूड के उलट जहां पर थोड़ी वाइब्रेंसी देखने को मिल रही है, वो है छोटे प्राइवेट बैंक्स। यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक 3% ऊपर है, 3% ऊपर बंधन बैंक, फेडरल बैंक भी 1.25% ऊपर है और आरबीएल बैंक में 3.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं वो पॉकेट जो प्रेशर में है। आईटी प्रेशर में है, पर्सिस्टेंट सिस्टम 0.5% नीचे, रामको सिस्टम्स 2-2.5% नीचे है, कोफोर्ज 1% नीचे है, 1% नीचे मास्टेक कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। साथ ही हेल्थ केयर स्पेस में गिरावट, डिशमेन 4.5% नीचे, 2.5% नीचे बायोकॉन, एस्ट्राजेनेका फार्मा 2.25% नीचे है, 1.2% नीचे न्यूलैंड लैब्स कर रहा है ट्रेड। कुछ और पॉकेट जो लूजिंग साइड पर हैं उसमें हिंदुस्तान जिंक, जहां पर ब्लॉक डील्स का इम्पैक्ट डिस्काउंट पर डील्स होते हुए दिखाई दी, स्टॉक 6% नीचे है, 3.5% नीचे पॉलिसी बाजार, क्रिसल 3% नीचे है, 2.5% नीचे जिंदल स्टेनलेस कर रहा है कारोबार। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो गेनिंग साइड पर है उसमें एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3.5% ऊपर, पेटीएम 3% ऊपर, 2% ऊपर वर्लपूल, नायका भी 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का मूड माहौल स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप पॉकेट्स में। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी तरफ अब करते हैं रुख। दरअसल थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। IRDAI के बाद अब वित्त मंत्रालय भी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने के पक्ष में है। और डिटेल्स लेते हैं CNBC टीवी टीम की यश जैन हमारे साथ कनेक्टेड हैं। यश बताइए। जी, हमने कुछ हफ्तों पहले ये रिपोर्ट भी किया था कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDAI, उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को अपना मत सबमिट किया था कि उन्हें लगता है कि एक मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में एक बढ़ोतरी होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि ऑन एन एवरेज 18% यानी कि 18% की बढ़ोतरी होनी चाहिए कंसिडरिंग जो कंपनी के लॉस रेशियोज़ हैं मोटर सेगमेंट में। और कुछ सेगमेंट में ये बढ़ोतरी जो IRDAI ने मांगी थी वो 22 से 25% की थी। हमें अपने सूत्रों से अब पता चला है कि दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है उनमें से एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपना मत रखा है। उन्होंने भी कहा है कि 18% की बढ़ोतरी मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में की जानी चाहिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। हमें ये भी पता चला है कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक्टिवली कंसिडर कर रही है ये प्रपोज़ल और इस पे एक डिसीजन अगले 1 से 2 हफ्तों में लिया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। जो लॉस रेशियोज़ है वो बढ़ते दिखे हैं। ICICI लोम्बार्ड की बात करें तो यहाँ पे मोटर पोर्टफोलियो में लॉस रेशियो उनका 64% है, गो डिजिट का 69% है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का 108% है। और अगर 18 से 20% की बढ़ोतरी होती है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में तो ये कंपनीज़ को अपना कंबाइंड रेशियो इम्प्रूव करने में 4 से 5% से मदद करेगा। जो कंपनीज़ मैंने कहा ICICI लोम्बार्ड, गो डिजिट और न्यू इंडिया एश्योरेंस। ओके, शुक्रिया यश आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और ये तमाम स्टॉक्स फोकस में इसी खबर की वजह से। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। बात करेंगे इंडसइंड बैंक की जो रिपोर्ट आई है नोमुरा की, उस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। नोमुरा के रिपोर्ट के बाद इंडसइंड बैंक में करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, बताने के लिए श्रेया हमारे साथ है। श्रेया बताइए। गुड आफ्टरनून दीपाली। बिल्कुल देखिए, इंडसइंड बैंक एकदम तूफानी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इंट्राडे में 7% की बढ़ोतरी में देखने को मिली, अभी भी 4.5% तेज होकर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। मार्केट शांत है लेकिन इसमें तूफानी तेजी। सवाल ये, रिपोर्ट आई है नोमुरा की और अपग्रेड कर दिया है इंडसइंड बैंक को। खरीदने की सलाह, बाय की कॉल उनकी तरफ से आई है। टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। 700 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस पहले था, उसको बढ़ाकर अब 1050 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया। यानी कि अभी जिस लेवल पे कारोबार कर रहा है वहां से 25% का अपसाइड पोटेंशियल नोमुरा को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है फर्म को? तो उनका मानना है कि कंपनी ने अपने पुराने मामले सुलझा लिए हैं। गवर्नेंस को लेकर कंपनी की तरफ से जो कमिटमेंट आई है वो पॉजिटिव फिगर है। साथ ही वैल्यूएशन के लिहाज से पे देखें तो वहां पे भी सस्ता नजर आ रहा है वैल्यूएशन, वो एक अच्छी चीज है। साथ ही आरबीआई की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं। आरबीआई के जो हालिया बयान आए हैं वो रेगुलेटरी कंसर्न्स कहीं ना कहीं खत्म करता है। आपको याद होगा स्टॉक 605 रुपये प्रति शेयर गया था
52 वीक लो था, वहां से अब सीधा रिकवर होकर 3 महीने में आप देखें 855 के करीब कारोबार कर रहे हैं, यानी कि 41% बस 3 महीने में चढ़ा है ये स्टॉक। हालांकि सीईओ के पद को लेकर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है, वहां पे खासी नजरें बनी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से आरबीआई ने सिग्नल्स दिए हैं और मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है, वो इंडसइंड बैंक के सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को उसने सुधारा है, इसलिए आज जोरदार खरीदारी और टॉप गेनर्स में शामिल इंडसइंड बैंक। थैंक यू श्रेया, डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक अभी भी 4.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। आज के बिग स्टॉक्स में भी शामिल था, मोमेंटम होल्ड होते हुए तेजी का इंडसइंड बैंक में डिस्पाइट मार्केट टर्बुलेंस। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करते हैं चांदी की। चांदी में रफ्तार जारी है और आज लगातार दूसरे दिन चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची है। एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी का भाव 1,10,000 के पास पहुंच गया है। कॉमेक्स पर भी भाव 12 सालों की ऊंचाई के साथ $37 के पार है। चांदी में क्यों है तेजी, बताने के लिए मनीषा गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी बताइए, कौन कौन से फैक्टर्स ट्रिगर कर रहे हैं इस तेजी को? चांदी में अच्छे खासे गेंस आज बरकरार बनते हुए नजर आए हैं और चांदी काफी हद तक सोने को पिछले एक हफ्ते में आउट परफॉर्म करती हुई भी दिखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने $37 प्रति आउंस के ऊपर चांदी के प्राइसेस देखे हैं, जो कि 12 साल के नए हाईज हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने यहाँ पर चांदी को ऑल टाइम हाईज बनाते हुए देखा। अगर आप जुलाई और सितंबर के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है। सितंबर में हमने 1,10,000 के लेवल्स पार होते हुए देखे हैं और काफी हद तक एमसीएक्स यहाँ पर स्पॉट मार्केट से डिस्काउंट में काम करता हुआ नजर आया है, क्योंकि स्पॉट में चांदी 1,12,000 1,13,000 रुपए प्रति किलो को भी पार करती हुई नजर आई है। जहां तक खरीदारी की बात है, वेल मार्केट्स मानते हैं कि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये 5वां ऐसा साल है 2025 का जब चांदी यहां पर डेफिसिट में है। डिमांड चाहे वो सोलर की है, इन्वेस्टमेंट की तरफ से है या फिर ईवीज में है, अच्छी खासी नजर आती है। चांदी की डिमांड चाइनीज मार्केट्स में भी यहां पर काफी स्ट्रांग है, क्योंकि चाइना का कहना है कि 2027-2029 तक यहां पर वो ईवीज में जो है ज्यादा डिमांड आता हुआ देखेंगे, तो डिमांड वहां पर ज्यादा खपेगी। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, वेल ज्वेलरी डिमांड यहां पर काफी स्ट्रांग है। ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ज्वेलरी वाले हमें यही बताते हैं कि ज्वेलरी डिमांड ऑल टाइम हाईज पर है। जहां तक चांदी की बात है 2025 में, तो सपोर्ट काफी तरफ से यहां पर बनता हुआ नजर आया है। और अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो भी देखी जाए तो यहां से भी यही माना जाता है कि चांदी आपको हायर हाईज दिखा सकती है। $37 पे हम ऑलरेडी खड़े हैं और बाजार का मानना है कि ये साल खत्म होते होते तक $38-40 एन आउंस जैसे लेवल्स यहां पर बन पाएंगे, जो कि भारतीय बाजारों में 1,35,000 1,40,000 तक के लेवल्स भी बना सकती है चांदी। शुक्रिया मनीषा जी आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो जो लक्ष्य इस साल के अंत तक थे वो अभी हासिल होते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, मनी कंट्रोल सुपर प्रो के साथ आपको अपने पसंदीदा शेयर पर पल पल का अपडेट मिलेगा। ये स्टॉक अपडेट फीचर के जरिए आपको रियल टाइम अलर्ट मिलेंगे, साथ ही आपके चहेते शेयर पर अहम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का सटीक एनालिसिस मिलेगा। इससे आप फटाफट फैसले कर पाएंगे। तो दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को सुपर पावर और सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल सुपर प्रो को। और इसी के साथ अब लेकर आते हैं आगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है तीनों खिलाड़ियों के बीच में, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मुनाफे के मीटर में देखते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। सचिन गुप्ता का पोर्टफोलियो 2% का रिटर्न दे रहा है। विरल का पोर्टफोलियो 7.5% ज्यादा का रिटर्न, तेजस का पोर्टफोलियो -2%। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।